हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मैंने लास्ट सेशन में हमारा प्रीवियस सेशन जो रहा था उसमें मैंने आपको 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि हमने पहले जीरोज फाइंड करे थे और उसके बाद रिलेशन निकाला था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। अब हमें सेकंड में क्या करना है कि हमें जीरोज और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, मतलब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और -1। देखिए 1/4 और -1। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ये रहा, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही मेन फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसे ही हवा में लिख दिया हुआ है ये बुक में। ये फार्मूला ये बहुत ही मेन फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या है, तो एक्स स्क्वायर है ना माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? या ये आपका जो है फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस करके हमको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका ये, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मैंने क्या बताया था, पी एक्स को हम मानते हैं, मतलब पॉलिनोमियल के इक्वल रखते हैं हम। पी एक्स को किसी भी इक्वेशन के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो हमको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो हमें दिया हुआ है 1/4। तो 1/4, सॉरी इधर माइनस भी, और x प्लस, हमें प्लस में क्या गिवन है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ है, -1। ठीक है, तो ब्रैकेट में करके लिख दीजिए -1, वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल, बस इतना ही करना है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस x/4, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आएगा, x/4 आ जाएगा, प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाता है, -1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या रख जाएगा, 0, बिकॉज मैंने आपको बताया था पी एक्स क्या हो जाता है, 0 के इक्वल रखते हैं, है ना। किसी भी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, ये बताया था ये चीज़। अब वही चीज़ यहाँ पर हमने लागू करी, इसको हमने पी एक्स सेलेक्ट करा है, राइट। इस इक्वेशन को हमने पी एक्स सेलेक्ट करा है, तो मैंने क्या किया, पी एक्स के इक्वल 0 रख दिया है। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे, 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। बस इतना ही करना है। आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमसे पूछा था, बस यही निकालना था हमको। ठीक है, अब ऐसे करके ही सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी प्रोसेस से, फटाफट फटाफट। ठीक है, करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, √2 1/3, ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेम प्रोसेस लगाएंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब पी एक्स इक्वल टू, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोज क्या है, √2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3, राइट। अब सॉल्व कर दीजिए, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 लगाना मत भूलेगा वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, क्या इक्वेशन आई है हमारी, x² माइनस √2x के बाद प्लस 1/3 इक्वल टू 0, यही आई है ना। आगे क्या करना है, अब एलसीएम ले लीजिए, सिंपली एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही आएगा। 3 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, बस इतना ही करना है। कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 0 और √5, ऐसे ही करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। आगे पुट कर दीजिए वैल्यू t ऑफ x इक्वल टू x² माइनस सम क्या है 0x प्लस प्रोडक्ट क्या है √5। अब सॉल्व कर दीजिए, x² माइनस 0 प्लस √5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो x² प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही करना है सेम वे में। नेक्स्ट बहुत ही इजी है, आराम से होता जा रहा है ये क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन फ्री के मार्क्स मिलने वाले, चुटकी बजाओ और मार्क्स मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस में, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दोबारा से नोट करेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर है। अब पुट करिए p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1, ठीक है। 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सिंपल, बस ऐसे ही जल्दी फटाफट करते जाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब ई पार्ट में क्या करना है आपको, 1/4 सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। अब फॉर्मूला पुट करिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमको, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल वैल्यू पुट करिए, इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है आपका -1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/4, ठीक है। अब सॉल्व करिए, x² माइनस माइनस प्लस, राइट, पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब सिंपल एलसीएम ले लीजिए इसका, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 4 इस साइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ईजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो। अब एफ क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, 4 और 1, सम ऑफ जीरोज 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, सेम
here x square minus sum of zeros x plus product of zeros. सिंपल, आप पुट कर दीजिए वैल्यू p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है आपका 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 0 के इक्वल पुट कर दीजिए -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आ जाएगा आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो 6 ही क्वेश्चन थे, देखिए पूरे 6 क्वेश्चन थे बस इस मतलब इस क्वेश्चन में। तो अब आप बताइए कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है इन सारे क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक, बिना घबराए हुए, और मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी और भी हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं जो आगे के मैथ्स के चैप्टर और बनाऊं, तो वो वीडियोस आप तक और भी पहुंच जाए, ठीक है, जल्दी से पहुंच जाए। तो साइड में जो सब्सक्राइब के साइड में जो एक बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना, और लाइक और कमेंट भी करना। ओके, थैंक यू, बाय। अब मिलते हैं अगले सेशन में।